नमस्कार। पर्यावरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम परिसंचरण तंत्र को अध्ययन करते हैं और परिसंचरण तंत्र जो है उसमें हम पढ़ते हैं, जिसकी खोज जो है वो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। अगला जो हमारा है वो है कि इसका काम क्या होता है। वो उसमें क्या होता है कि जो हमारे रक्त खून का अध्ययन किया जाता है, हृदय हार्ट का किया जाता है, और रक्त वाहिनी जो है ब्लड वेव्स हैं उसका अध्ययन किया जाता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो आपसे पूछा जाए तो जो किडनी होती है वो हमारी वृक्क जो होती है वो हमारी शुद्ध करती है। आइए पहले हम पढ़ते हैं रक्त वाहिकाएँ। और रक्त वाहिकाएँ जो हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो रक्त वाहिकाएँ जो हैं इनको हम एंटी भी धमनियाँ भी कहते हैं, प्योर ब्लड, जिसमें शुद्ध रक्त होता है और शुद्ध रक्त में ही ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में जिसमें ऑक्सीजन हो वो शुद्ध रक्त, और जिसमें ऑक्सीजन कम हो वो अशुद्ध रक्त होता है। ये एक सबसे बड़ी पहचान होती है। फुफ्फुस होता है और जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। और हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को ऑर्गन्स तक, हर अंगों तक भेजने का काम होता है। अगला है इसमें शिरा। सिरे का क्या काम होता है? वो अशुद्ध रक्त की ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होती है। फुफ्फुस सिराएँ जो होती हैं वो प्योर ब्लड की होती हैं, और इसमें ब्लड जो होता है सेल से लेकर कोशिकाओं से हृदय को ऑक्सीजन सहित भेजता है। कोशिकाएं क्या होती हैं? तो कोशिकाएं अगर आपसे पूछी जाएं तो धमनियां और शिराओं को आपस में जो जोड़ती हैं उन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों तरह का यह रक्त पाया जाता है। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड का अगर है, इट इज़ आल्सो नोन अ फिल्ड कंस्टिट्यूटिव टिश्यू। इसे हम तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसका जो रक्त का अध्ययन होता है उसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। इसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। जो हमारा मान होता है वो 0 से 14 होता है, जिसमें 7 पे उदासीन होता है, ठीक, और इससे कम पे अम्लीय होता है, और इससे ऊपर पर ये क्षारीय होता है। जिसमें से अम्लीय जो होता है, अम्लीय के बारे में अगर हम देखें तो हमारा अम्लीय 7 से कम होता है, और इसका मान होता है 7.4। उदासीन से ज़्यादा है, इसलिए इसे हम हल्का क्षारीय बोलते हैं। कि रक्त कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय होता है। आइए क्वेश्चन जैसे पीएच सेल्स कितनी संख्या होती है? तो कुल 15 होती हैं, जिसमें एक 14 हो गई और एक जो 0 मान होता है उसको भी जोड़ते हैं तो कुल संख्या 15 होती है। महिलाओं में कुल रक्त 4 से 5 लीटर पाया जाता है, पुरुषों में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और जो रेड कलर्स की हमारे जो ब्लड होती हैं उसी को हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे पिगमेंट वर्णक कहा जाता है। यह वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का काम ही यही होता है जो है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है हेमोग्लोबिन कहा जाता है। हेमो मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है, जिसका कार्य होता है रक्त को लाल रंग में बदलना। और लाल रंग होता है किसके कारण? जब उसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है, मतलब O2 का परिवहन होता है। मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो पर 100 ml में 14 से 17 ग्राम होता है, और फीमेल में पर 100 ml में 12 से 14 ग्राम होता है। काकरोच और केकड़ा का जो ब्लड होता है वो लाल रंग का नहीं होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका कैसा होता है? वाइट कलर का होता है। तो आपसे पूछा जाए काकरोच का ब्लड कैसा होता है? तो
वाइट कलर का होता है। रक्त के कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका कार्य होता है गैसों का परिवहन करना, पोषक पदार्थों का परिवहन करना और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जीय अंगों तक पहुंचाना होता है। अगला प्रश्न है कि हम श्वसन के समय कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं CO2, और इसको बोलते हैं N2 और इसको बोलते हैं O2। रक्त का संगठन दो भागों में है, जिसका 55% प्लाज्मा बोला जाता है, 45% ब्लड सेल्स बोला जाता है। और इसमें प्लाज्मा में क्या होता है, जिसमें 90% जल होता है, 8 से 9% प्रोटीन होता है और 1% अन्य पदार्थ होते हैं। इसमें क्या होता है, RBC होती हैं, ब्लड सेल्स में WBC होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। आपसे पूछी जाए तो ये 3 भागों में ये भी है और ये भी। तो पहले हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा में जब प्रोटीन जो होती है वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन जिसमें एंटीबॉडी का कार्य करता है, और फाइब्रोजिन भी होला है। और फाइब्रोजिन मतलब होता है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। हैपोरियन प्रोटीन रक्त के शरीर के अंदर नहीं जमने देता है। अगला है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स वही हमने बताया कि RBC और WBC और प्लेटलेट्स 3 भागों में है। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो वो उनका 120 दिन होता है। ये इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और ये इसमें इनका कार्य क्या होता है? O2 का परिवहन करता है और यहीं ये स्पेलिन में नष्ट हो जाती हैं। WBC का कार्य क्या होता है? ये एक सैनिक के रूप में होते हैं जो हमारे में एंटीबॉडी का कार्य करती हैं, और इनका जीवन काल सिर्फ 3 से 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में मदद करता है और इनका जीवन काल सिर्फ 1 से 3 दिन होता है। और जब इसकी संख्या कब कम होने लगती है? जब लोगों के लिए डेंगू बुखार हो जाता है, तब इसकी संख्या कम होने लगती है। आइए, ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य? तो सामान्य 120 से 80 होता है। 120 अपर और 80 लोअर होना चाहिए, ये एक सामान्य होता है। फिर है ब्लड प्रेशर्स को हम मेज़र भी हम जिससे करते हैं उसे हम सिस्मोमीटर बोलते हैं। अब आइए हृदय पढ़ते हैं। तो हृदय का क्या कार्य है कि यह एक पंपिंग ऑर्गन होता है और इसमें इसका जो अध्ययन करता है उसे हम कार्डियोलॉजी को बोलते हैं, और जिसका वजन मेल में 350 ग्राम होगा और फीमेल में 250 ग्राम होता है। इसका आकार जो हृदय का होता है, हार्ट का, वो कैसा होता है? मुट्ठी जैसा होता है, जिसके 2 भाग होते हैं, आलिंद और निलय। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। अगर कुछ कुल कक्ष बोले जाएं तो कितने हो गए? 4, 2 आलिंद और 2 निलय। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका उत्तर हो गया 72 बार। तो आराम कितनी देर करता है? तो 2 धड़कनों के बीच में जो उसे समय मिलता है उसमें वो हृदय आराम करता है। इसकी जो आवाज़ आती है उससे हम लब और डब का नाम बोलते हैं। आइए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग खून को साफ करता है? तो हो गया गुर्दा। निम्न किसका रक्त लाल नहीं होता है? तो काकरोच और फेफड़ा का लाल नहीं होता है, इनका कैसा होता है? वाइट होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? वो है हीमोग्लोबिन के कारण। और काकरोच में जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मानव रुधिर वर्ग की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 1 लाख बार धड़कता है। मनुष्य के हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय। तो कुल कितने हो गए? 4 हो गए। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट कितनी धड़कती है? तो वो 72 बार धड़कती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और अब की बार हम ये हमारी ऐसे ही निरंतर कक्षा चलती रहेगी।
और आप अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम निरंतर वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।